है। जमीर हुसैन जमीर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अभी कौम से खिताब किया और मुकम्मल तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया उन्होंने। और उन्होंने अपने खिताब में आज एक बार फिर भारत को पेशकश की है अपनी दानिशमंदाना जो सलाहियत के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाहता। पुलवामा वाक़े के हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो पुलवामा वाक़े में नुकसानात हुए उनके दुख को वो समझते हैं, लेकिन 70,000 जाने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जो है वो कुर्बान की है। तो उस हवाले से भी उनका कहना था कि हमने पुलवामा वाक़े पे मुकम्मल तौर पर जो भारत को पेशकश की थी पहले भी कि वो जो है हमें सबूत फराहम करे तो हम उस पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें, लेकिन भारत ने कोई सबूत फराहम भी नहीं किया। और उसके बाद फिर जो भारत की तरफ से जाहरियत का एक सिलसिला शुरू किया गया और उसके बाद LOC की खिलाफ वर्जी की गई, उस पर भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर कौम को आगाह करते हुए इत्मीनान में लिया कि भारत की तरफ से जो 2 त्यारे पाकिस्तान की फिजाई हदूद में आए थे और भारत ने कहा था कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है 350 लोगों की बात की गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आज हमने उनका जो है वो जवाब दे दिया है, लेकिन इसलिए जवाब दिया है कि हम पाकिस्तान जो है वो भारत का नुकसान नहीं करना चाहता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुकम्मल तौर पर हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, तो इसलिए पाक फिजाइया ने उनके 2 त्यारे जो है वो मार गिराए। उस पर बात की गई आज वज़ीर आज़म की तरफ से और कहा गया कि हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से जो है वो जाहिरियत की गई है तो हम भी उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर आज वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है एक बार फिर इंडिया को कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए। 70 साल से जो है पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है वो जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर सका। और मजीद वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के हवाले से भी बात की है कि जंगें जो है वो बगैर सोचे समझे शुरू की जाती हैं, जिसके हमेशा नुकसानात होते हैं। और उसमें मजीद आज वज़ीर आज़म ने जो अफगानिस्तान की वार है उसकी भी बात किया है, जिसमें अमेरिका के हवाले से भी कहा गया कि 17 सालों से जो है वो वहाँ जंग कर रहा है, लेकिन वहाँ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया गया है। तो आज खुले दिल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर पेशकश की है और आज उन्होंने मुकम्मल तौर पर कौम को एतमाद में लिया है और वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है भारत को, अगर उनकी तरफ से अमन का पैगाम आएगा तो पाकिस्तान की तरफ से भी अमन का पैगाम आएगा। भारत ने कल जो LOC की खिलाफ वर्जी की और उस पर जो ववेला मचाया गया था उसके जवाब में आज पाकिस्तान ने जो उनके 2 पायलट गिरफ्तार किए हैं और जो 2 त्यारे मार गिराए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जवाब के तौर पर किया गया। आज वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया और वाज़े तौर पर पुलवामा में आज खुले लफ्जों में पाकिस्तान ने दोबारा ऑफर कर दिया है कि पुलवामा के हवाले से भी अगर उनके पास कोई भी सबूत है तो वो पाकिस्तान को फराहम करें और पाकिस्तान का जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर उस पर एक्शन लेगी। और मज़ीद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सरजमीन वो दहशतगर्दी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही होने देंगे, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। और बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियां दी हैं, 70,000 जाने कुर्बान की हैं, उस पर भी वज़ीर आज़म ने बात की है। तो आज भारत एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि अगर भारत फिर भी किसी भी किस्म की इस तरह की हरकत करता है जो पाकिस्तान की फिजाई हदूद या LOC की खिलाफ वर्जी है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अस्करी क़यादत, हमारे जो पाक फिजाइया और पाक आर्मी के नौजवान हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म ने उन्होंने दानिशमंदी का इज़हार करते हुए कहा है कि जंगे जो हैं वो मसाइल का हल नहीं है, तो बेहतर यही होता है कि तमाम जो मामलात हैं उनको मसाइल से जो बैठ के मुज़ाकरात से हल किया जाए। तो भारत अगर प्यार से बात करेगा तो पाकिस्तान भी प्यार से बात करेगा, और अगर भारत कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज जो जवाब दिया गया है उसको भी वाज़े तौर पर बता दिया गया है। और साथ ही साथ आज फिर पुलवामा वाक़े के हवाले से तफसीलात वज़ीर आज़म ने तलब की है, अगर कोई इस तरह के सबूत भारत के पास हैं तो वो पाकिस्तान को फराहम करे।